आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स और आयुर्वेद के बारे में। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर डिसऑर्डर्स क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या इसके लिए कोई सोल्यूशन है, क्या आयुर्वेद का इसके लिए कोई व्यू पॉइंट है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स किस तरीके से हम देख रहे हैं कि स्टॉप किए जा सकते हैं। आज हम देख रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब एवरी 13th बर्थ is a child who has autism. Genetic problems, hereditary problems, congenital anomalies. This is a very very common problem. इन सभी तरह के केसेस को मिनिमाइज किस तरीके से किया जा सकता है, क्या व्यू पॉइंट है आयुर्वेद का और जेनेटिक डिसऑर्डर्स का। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक डिसऑर्डर्स न स्प्रेड हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है। और आज से हजारों हजारों साल पहले दुनिया के सबसे पहले मेडिकल साइंस शास्त्र यानी आयुर्वेद का किस तरीके से एक सूक्ष्म विचार और डीप थिंकिंग से उनने चीजों को रखी हमारे सामने विद ब्यूटीफुल एग्जांपल्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड आयुर्वेद इन डिटेल। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा के बारे में। डेटा रिवील करता है कि 3 से 5% जो सभी प्रकार के डेथ्स होते हैं उनमें से 3 से 5% है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन के कारण। 20 से 30% इस तरीके से होता है कि उनका पैदा होते ही डेथ है बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। 30 से 50% पैदा होने के बाद ऐसे डेथ्स है बिकॉज ऑफ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। 11.1 रिसर्च का कहना है 11.1 पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में एडमिशंस होता है क्योंकि वो बच्चों को जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। 18.5% बच्चे ऐसे हैं जिनको कई अलग अलग प्रकार की कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है। 50% हम देखते हैं मेंटल रिटार्डेशन, ये जेनेटिक कारण। 50% एक जेनेटिक कारण देखा गया है एज पर द डेटा। हम देखते हैं ना बच्चों का ऑटिस्टिक, माइल्ड एडीएचडी, बड़े होके टीनेज में अलग तरीके से बर्ताव करना 50% शास्त्र में बताए हैं। 10% देखा गया है कि डायबिटीज, हार्ट डिसऑर्डर्स और आर्थराइटिस ये एक रीजन। एवरी 13th बर्थ वी सी इट एज ऑटिज्म। इस रिस्क को किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सकता है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। विथ अ ग्रोइंग टेक्नोलॉजी, आधुनिक शास्त्र के टुवर्ड्स तो हम जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इस रिस्क को कम करने के लिए आज तक सो फार वी डोंट रियली हैव अ सॉल्यूशन। आयुर्वेद बीइंग सर्वप्रथम शास्त्र, हम देखते हैं कि किस तरीके से इस पॉइंट को एम्फसाइज किया है। मैं ये बताने के लिए बहुत प्राउडली ये बता सकता हूं कि ये शास्त्र में हर एक स्कॉलर में विस्तार में इस कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया है। जेनेटिक, हेरिडिटरी एंड कॉन्जेनाइटल एनोमलीज के बारे में विस्तार में बताया, जिसके कुछ पॉइंट्स आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो आयुर्वेद एक प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव एस्पेक्ट नहीं, पर किस तरीके से ये वर्ड क्योर, ये वर्ड दावा देना, ये वर्ड कॉन्फिडेंस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आयुर्वेद ने किस तरीके से बताया कि इस रिस्क को हम डेफिनेटली कम कर सकते हैं। एक कारण हम देखते हैं ये सभी चीजें होने का कि एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मैटर्स अ लॉट। रिसर्च का कहना है कि मानसिकता मदर की, डाइट और लाइफस्टाइल मदर का, उस स्त्री बीज का, उस पुरुष बीज का सात्विकता, उसकी प्यूरिटी, ये काफी मैटर करती है एक हेल्दी प्रोजेनी के लिए। हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा गर्भ सांब वह सामग्री यानी ऋतु क्षेत्र अंबु बीज, अंबु अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो, बीज स्त्री बीज पुरुष बीज, और क्षेत्र के बारे में बताया क्षेत्रम गर्भाशयम, गर्भाशय का प्यूरिफिकेशन, प्यूरिटी ऑफ द गर्भाशय, बल गर्भाशय का क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीजों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हजारों साल पहले बताया है कि ऐसी कौन सी चीजें निर्भर है, ये कौन सी चीजों के बेसिस पे एक हेल्दी प्रोजेनी होता है। देयर आर 6 प्रोक्रिएटिव फैक्टर्स व्हिच लीड्स टू अ हेल्दी प्रोजेनी, और आयुर्वेद में विस्तार में से बताया है षड गर्भकर भावास, षड गर्भकर भावास, 6 प्रोक्रिएटिव फैक्टर्स, मातृच, पितृच, आत्मच, सात्म्यच, सत्वच और लास्ट है रसच। मातृज यानी मदर, पितृज यानी फादर,
आत्मज यानी सोल, रसज यानी न्यूट्रिशनल, सात्वियज यानी होलसमनेस और सत्वज यानी साइकी माइंड। हर एक फैक्टर अवलंबन होता है, डिपेंडेंट होता है फॉर अ हेल्दी प्रोजेनी। एक भी अगर नेग्लिजेंस हो, एक भी अगर ऊपर नीचे हो जाए, देन इट कैन कॉज डिफेक्ट्स इन द प्रोजेनी विच इज प्रूवन सिंस ईयर्स एंड ईयर्स। शास्त्र में बताया है यानी वो प्रूवन है। सो ये हम देखते हैं 6 फैक्टर्स। तो आयुर्वेदा का इस पे सिर्फ एम्फेसिस नहीं है कि प्रिवेंट और प्रोमोट इस कॉन्सेप्ट को कैसे किया जाए, बट इट हैज स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स, काम बताया है, काम रिजल्ट बताया है, काम कि किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। दैट्स इट। सो आयुर्वेद में बताया दैट इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम प्री कंसेप्शन। प्री कंसेप्शन यानी 3 मंथ्स प्रायर हम जनरली देखते हैं पेशेंट्स में। प्री कंसेप्शन से यानी विरेचन या वमन, रक्तमोक्षण, बस्ती उत्तर बस्ती, ऋतु क्षेत्र, अंबु बीज, इस चीजों पर फोकस करना, किस तरीके से प्रेगनेंसी पर फोकस न करते हुए वो प्रेगनेंसी 9 मंथ्स तक टिके और हेल्दी टिके, जिस तरीके से देयर इज नो और वेरी मिनिमल, डिफरेंशियबली मिनिमल पेन throughout the journey with no backache, headache at all. We see smooth, safe and minimal pain or painless delivery through the rules of Ayurveda, through Garbhini Paricharya which is regimen during pregnancy, through Sutika Paricharya which is post delivery care which is explained in Ayurveda. So शुरू होता है प्री कंसेप्शन से प्रिपरेशन करना। प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम देखते हैं उस स्त्री बीज और इस पुरुष बीज के संस्कार और उसका मिलन, उसके संस्कार का कॉम्बिनेशन होने वाला है बच्चे में। सो उसको प्यूरिफाई करना, उसके दोष को निकालना। वंस इज यूनाइटेड इज फॉर्म्ड एज zygote, इट्स इन द गर्भाशय। वी नीड टू नो, हमें जानना है कि मदर का आहार, मदर का विहार, मदर का विचार, मदर के सपने, मदर के पास्ट डीड, उस बीज के पास डीड जिसको आयुर्वेद में बहुत विस्तार में बताया, बीज भाग यानी क्रोमोसोम, बीज यानी ओवम ऑफ स्पर्म, बीज भागव्यय यानी जीन्स, बीज भागव्यय जीन्स, ये सभी चीजें मैटर करती है और इसका एक डिटेल व्यू पॉइंट बताया है आयुर्वेदा में। हम देखते हैं कि ये 6 प्रोक्रिएटिव फैक्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन बीइंग द कॉजेटिव फैक्टर्स फॉर कंजेनाइटल, हेरिडिटरी और जेनेटिक डिसऑर्डर्स के। पेशेंट्स पूछते हैं कि किस तरीके से कंजेनाइटल या जेनेटिक डिसऑर्डर्स अवॉइड किया जा सकता है। इट इज थ्रू फॉलोइंग द गर्भ संस्कार। ऐसे बताया है, ऐसे बताया है कि पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के कर्म भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि उस फीटस के होते हैं, ऑफ कोर्स उस सोल के होते हैं। बट आयुर्वेद में बताया है कि ये 6 जो षड गर्भकर भाव है उसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया कि आत्मज, पितृज और मातृज, ये 3 चीजों को चेंज, इनके भाव को चेंज नहीं किया जा सकता। इन 3 भाव को चेंज नहीं किया जा सकता, पूर्व जन्म के संस्कार को चेंज नहीं किया जा सकता, पर 3 भाव को जरूर चेंज किया जा सकता है और वो भाव है सत्वज, सात्वज और रसज। सात्म्यज, सात्वज, रसज यानी क्या? तो होलसमनेस, न्यूट्रिशनल एंड द साइकी। ये प्रूवन है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी को जो एनवायरमेंट है, इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द मदर एंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ द मदर प्लेज अ मेजर रोल कि बच्चा कैसा पैदा होने वाला है, हेल्दी प्रेगनेंसी होने वाली है, हेल्दी प्रोजेनी होने वाली है, इज देयर गोइंग टू बी अ डिफेक्ट और नॉट। उन सभी चीजों में हम देखते हैं एनवायरमेंट बहुत मैटर करता है और इस एनवायरमेंट को डेफिनेटली चेंज किया जा सकता है थ्रू द आयुर्वेद, थ्रू द गर्भ संस्कार। सो हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये जेनोम को इन्फ्लुएंस करते हैं। आधुनिक शास्त्र का कहना है कि एनवायरमेंट फैक्टर्स ये जीन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो इसमें डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि सात्म्यज, सत्वज और रसज को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके, इसको मॉडिफाई करके इंट्रा यूटेरिन एनवायरमेंट और साइकोसोमेटिक फैक्टर ऑफ द मदर, ऑफ द फिटस, डेफिनेटली इसका मॉडिफिकेशन हो सकता है। सो षड गर्भकर भाव, 6 प्रोक्रिएटिव फैक्टर्स में से इन तीनों के ऊपर काम करके, मॉडिफाई करके हम डेफिनेटली देखते हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स या जेनेटिक प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद में हमेशा बताया कि जो बच्चा गर्भ संस्कार के बाद पैदा होता है, उन महिलाओं से आई थिंक आपको बात करनी चाहिए।
आप अगर उसके बारे में पढ़ो तो उनका ग्रोथ, उनका जो इंटेलेक्ट लेवल, उनका मेमोरी, उनका अपीयरेंस डिफरेंशिएबल होता है। गर्भ संस्कार के तज्ञ या उनके एक्सपीरियंसेस से हुए बच्चे अगर हम देखते हैं तो वी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट, वी सी गुड मेमोरी, वी सी दैट तेजस्वी अपीयरेंस। ये सभी तरह के दोष निकल रहे हैं गर्भ संस्कार फॉलो करके। प्री कंसेप्शन जो हम जोवीज आज 55 प्लस कंट्रीज में फॉलो करते हैं शास्त्र में बताए हुए रूल्स के हिसाब से, यानी वमन या विरेचन, रक्तमोक्षण, बस्ती, नस्य, उत्तर बस्ती, ऑल द काइंड्स ऑफ द पंचकर्मास लाइक वमन या विरेचन, बस्ती जो 3 महीने घर पे लेने के लिए बोला जाता है, उत्तर बस्ती ऑन स्पेसिफिक डेट्स, रक्तमोक्षण लेटिंग द ब्लड आउट, इंप्योरिटी ऑफ द ब्लड, जो उष्ण और तीक्ष्ण गुण है रक्त में उसे बाहर निकालना, और उत्तर बस्ती जो डायरेक्ट गर्भाशय, क्षेत्रम गर्भाशय, डायरेक्ट गर्भाशय पर जा रहा है। सो प्रिपरेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मासानुमासिक औषधि, यानी जो ऑर्गन्स बच्चे के बन रहे हैं हर एक महीने में, वो तरह के दवाई मदर को देना। एक मदर और एक फिटस इज डायरेक्टली लिंक्ड थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। सो जो मदर का आहार विहार विचार है वही आहार विहार विचार बच्चे का होने वाला है। इसलिए आयुर्वेद मासानुमासिक औषधि, यहां पर किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, इसलिए प्रेगनेंसी में देने वाला बस्ती हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार बस्ती करना, मात्रा बस्ती करना, जिससे कि वात का रेगुलेशन रहे। वात का सर्वप्रथम कार्य बताए थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, इस वात का शमन रहे फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बस्ती चिकित्सा, बस्तिर्वाते च पित्त च कफ रक्त च शस्यते, सभी प्रकार के दोषों का शमन और स्टेबिलिटी के लिए बस्ती चिकित्सा। बस्तिरिव हितम सदा, ऑलवेज यूजफुल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ऑलवेज यूजफुल। गर्भिणी परिचर्या, सुतिका परिचर्या, पोस्ट डिलीवरी। आयुर्वेद एकमेव शास्त्र जहां पर बच्चे के पहले दिन से एक प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव एस्पेक्ट के लिए सुवर्ण प्राशन, गर्भ संस्कार, कर्ण वेदन से लेके अन्नप्राशन से लेके सुवर्ण प्राशन से लेके अलग अलग विधि बताने वाला शास्त्र, जहां पर प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव एस्पेक्ट बताने वाला शास्त्र यानी आयुर्वेद। सो ये है विचार आयुर्वेद का जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए। बताने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि हर एक स्कॉलर ने आयुर्वेद के शास्त्र में जेनेटिक डिसऑर्डर्स और हेरिडिटरी फैक्टर्स के बारे में विस्तार में इनके कॉन्सेप्ट्स को एम्फसाइज किया है। आज हम देखते हैं कि आयुर्वेद पर पेशेंट्स का विश्वास बढ़ रहा है, आयुर्वेद के मिरेकल्स देखते हैं, आयुर्वेद के ग्लोरीज देखते हैं। दुनिया भर से पेशेंट्स आज अप्रोच करते हैं, मैसेज करते हैं, रीच आउट करते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है बट हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आयुर्वेद द्वारे जाना है, आयुर्वेद एएनसी करनी है, ओवरऑल टोटल जर्नी आयुर्वेद से चाहिए। ऐसे कई केसेस हम देखते हैं, 3 आईवीएफ फेलियर, 5 आईवीएफ फेलियर, 6 आईवीएफ फेलियर, 10, 15, 20 साल के प्रयत्न के बाद एक एएमएच लेवल 0.5, 0.6, 0.3 होने के बावजूद एएमएच लेवल बढ़ रहा है, हेल्दी प्रेगनेंसी, दोनों ट्यूब निकाले हैं, देन गोइंग फॉर आईवीएफ फॉर द 8th टाइम आफ्टर 7 फेलियर्स, हेल्दी प्रेगनेंसी। हम ये सभी तरह की विधि, सभी तरह के सक्सेस आयुर्वेद द्वारा देखते हैं। We see the glories of Ayurveda. ये था आज का वीडियो। कोई डाउट्स, क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। Until next time, from Jovis and the team, look impressive, be progressive.